हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया ड्रामा लेके आई हूँ, जहाँ पर ड्रामे का मेन लीड अपने फैमिली वालों से रिवेंज लेने के लिए भाभी की तरह देखने वाली लड़की के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करता है। लेकिन उसे कभी पता ही नहीं था कि यह कॉन्ट्रैक्ट मैरिज उसके लिए गले का फंदा बनेगा। बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न के साथ ड्रामा खत्म होने वाला है। प्लीज आप लोग इस ड्रामे को अंत तक जरूर देखना। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में सिन्यान को दिखाया जाता है, जो इस ड्रामे का मेन लीड होता है। वो अपने बाइक के थ्रू भागे जा रहा होता है। उसके पीछे पीछे लियांग के लोग लगे हुए थे, उससे बोले जा रहे होते हैं कि तुम्हें लियांग की बेटी से जल्द शादी करनी है, इस तरह से तुम नहीं भाग सकते। सिन्यान रुको रुको, लेकिन सिन्यान नहीं बोलता है मैं इस जन्म में तो नहीं करने वाला उससे शादी। के बाद वो भागते भागते गैरेज में पहुंच जाता है, जहाँ पर जाकर वो आवाज लगाता है और वो बोलता है मुझे यहाँ पर छुपने का जगह मिल सकता है क्या। ये सुनने के बाद में की फीमेल लीड साओतोंग होती है, जो गाड़ी के नीचे गाड़ी रिपेयरिंग कर रही होती है। वो बोलती है बिल्कुल नहीं, प्लीज आप यहाँ से जा। बाद वो उसको बोलता है एक काम करो, अपना QR दो, और उसको काफी अच्छा मोटा अमाउंट देता है। बोलता है कि हमें के बाद वो बोलती है ठीक है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है लियांग के लोग पहुँचते हैं और उसके बाद पूछने लगते है कि क्या तुमने एक लड़के को देखा है। बोलते नहीं मैंने नहीं देखा, लेकिन वो लोग ये बोलने लगते है कि नहीं हमें ढूंढना तो पड़ेगा। और उसके बाद जैसे ही वो लोग वहाँ पर ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं तो साओतोंग बोलती है ये मेरा गैरेज है, यहाँ पर कोई भी ऐसे मवाली गुंडे लोग नहीं आते, तो तुम लोग यहाँ से जा सब सुनते नहीं है। साओतोंग बोलती है मैं तुम लोग की हड्डी पर स्ले कर दूंगी, ये मानती। और लिटरली साओ काफी अच्छे से कम्बैक्टिंग स्किल आती थी, फाइट कर सकती थी। तो वहाँ पर जिस तरह से वो सबको डराती है, उस बात की वजह से वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। जैसे ही वो गुंडे लोग वहाँ से चले जाते हैं, उसके बाद साओतोंग लियांग को बोलती है तुम बाहर आ सकते हो। उसके बाद वो बाहर आता है और उसके बाद उसे थैंक यू बोलता है। और जैसे ही साओतोंग को देखता है तो उसको याद आता है एक लड़की जो उसकी भाभी थी, और वो शौक में आता है क्योंकि वो बिल्कुल अपनी भाभी की तरह दिख रही होती है। उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है साओतोंग को शिन्यान बोलता है तुम्हारी एक और मदद चाहिए, क्या करोगी। वो बोलती है एक काम करो थोड़ा और पैसे पे कर। के बाद वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हें डबल पे कर दूं। सिन्यान जो था उसको साओतोंग पूछती है क्या काम करना है। साओतोंग को सिन्यान अपने पास खींचता है और वो बोलता है मुझसे शादी कर लो। अब इस तरह से शादी का बात सुनने के बाद हर किसी का दिमाग खराब होना लाजमी था। उसे धक्का देके बोलती कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, पागल हो गए क्या, शादी की वाली बात है। तभी वो उसको बोलता है बताओ कितना पैसा चाहिए। वो बोलती है मुझे 3 टाइम 4 टाइम ज्यादा चाहिए। उसके बाद वो उसको फिर से स्कैन करता है, वहाँ पर जो QR रखा हुआ था, और वो बोलता है तुम्हें पर मंथ 50,000 युआन मंथली मिलेगा, और साथ में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, एक बार शादी खत्म होगी उसके बाद मैं तुम्हें 10 मिलियन भी पे कर दूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। वो तो शौक में वो बोलती है ठीक है अगर ऐसी बात है पैसे मिल रहे तो मैं जरूर करूंगी, क्योंकि पैसों के लिए मुझे ऐसा करने में मजा आएगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है शिन्यान बोलता है समय के दौरान मैं अपने मकसद भी बढ़ सकता हूँ। उसके बाद अब हमें मैरिज रजिस्टर ऑफिस पे दिखाया जाता है, जहाँ पर ये दोनों शादी कर ले। अपना मैरिज सर्टिफिकेट देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि तो बिल्कुल उसकी तरह दिखती है। और उसके बाद वो सोचता है इसका नाम भी काफी ज्यादा सिमिलर है उसके जैसे। वो अपनी भाभी को याद कर रहा था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है शिन्यान जो था वो बैठा हुआ था, तो साओतोंग आती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है साओतोंग वहाँ पर आती है, शिन्यान को बोलती है बॉस मुझे थोड़ा पैसा मिल सकता है क्या, 3 मंथ एडवांस। वो बोलता है क्यों चाहिए तुम्हें। तभी वो बोलती है एक्चुअली मुझे अपनी दादी माँ के लिए इलाज के लिए पैसे चाहिए। वो दे देता है। उसके बाद वो बोलती है मैं आपसे बाद में मिलती हूँ ठीक है ना, मुझे अपनी दादी माँ से मिलने के लिए जाना है। तभी साओतोंग को शिन्यान बोलता है अभी अभी तुम्हारी और मेरी शादी हुई है, तो मैं तो तुम्हारे घर का जमाई हो गया, तो चलो साथ में चलते हैं। हमें दिखा जाता है अस्पताल में, जहाँ पर साओतोंग अपनी दादी माँ जो बेहोश हालत में होती है उसको देखकर रो रही होती है और बोल रही होती है कि इलाज में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली दादी माँ, मैं सबको सॉर्ट आउट कर दूँ। शिन्यान देख रहा होता है और उस टाइम पे उसका असिस्टेंट आता है, बोलता है कि भाभी प्रेग्नेंट है। सुनने के बाद तो शौक में। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है बोलता है आपका भाई और आपकी भाभी बहुत जल्द चाइना वापस आने वाले, तो मुझे लगता है शाओ फैमिली से बदला लेने के लिए आपका ये जरिया काफी तगड़ा है, क्योंकि वो बिल्कुल आपकी भाभी की तरह दिखती है। बोलता है मेरे साथ जो नाइंसाफी हुई थी सब अब होगा, एक एक के साथ ही सब होगा। उन लोगों ने जो मेरे साथ किया था वही उनके साथ होगा। मुझे इस टाइम बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ा। साओ फैमिली की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। साओ वो बोलता है एक काम करो इसका DNA टेस्ट करवाओ, क्योंकि मुझे डाउट मेरी भाभी की ब्लड रिलेटिव नहीं। उसके बाद ये दिखाया जाता है वो तो वहाँ से गया, और जैसे ही शिन्यान स्मोक करने वाला था तो शाओ तो वहाँ पर आती है, चिल्ला के बोलती है कि ये हॉस्पिटल एरिया है और यहाँ नो स्मोकिंग तुम्हें देखने ही
हीरा, तभी वो बोलता है मेरे मुंह में आया था, मैं जलाया नहीं। और तभी हमें दिखाया जाता है सियान बोलता है टेंशन मत ली, तुम मेरी वाइफ, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, इस रवैये में मेरे घर नहीं जा सकती, थोड़ा तुम्हारा लुक चेक करना पड़ेगा। दिखाया जाता है ये दोनों घर जाते हैं, वहाँ पर होती है लिली जो इस ड्रामे की सेकंड फीमेल सियान पागल वाले की थी, मतलब उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। जैसे वो दोनों को साथ में देखती है लिली बोलने लगती है कि ये कौन है और तुम इसके साथ क्या कर रहे हो। सियान जो था वो उसको बोलता है बेबी, पूछ रही कि तुम कौन हो, उसके बाद तो उसको सीधा किस कर लेता है। और साव तो समझ ही नहीं पाती कि ये क्या हो गया। उसके बाद उससे कुछ रिएक्ट करते उससे पहले उसे इशारा करता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तुम्हें तो रिएक्ट करना पड़ेगा। समझ जाती है सिचुएशन के हिसाब से, इसी बात की वजह से उसे अपोज नहीं करता। वहाँ पर लिली आके दोनों को हल्ला करती बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम तो मेरी फियंसी हो, तुम किसी पराई लड़की को किस कैसे कर सकती हो। के बाद शातुंग बोलती है हनी ये लड़की कौन है जो हम दोनों के बीच में आई हुई है, बताओ मुझे। वो बोलता है हम लिली फैमिली की बड़ी बेटी है, इसको शौक है मुझसे शादी करने का, लेकिन मैंने बहुत बार बोला है कि मैं इसको अपनी छोटी बहन के अलावा कुछ नहीं, ये तो मानती ही नहीं। अब हमें दिखाया जाता है लिली बोलती है कि ये है कौन, तुमने कोई राह चलती लड़की को अपना पार्टनर बना के लेके आए हो क्या, भूल गए मैं तुम्हारी फियंसी हो। वो बोलता है ये कोई राह चलती लड़की नहीं है, एक बहुत बड़ी फैमिली को बिलोंग करती है। जब लिली पूछती है कि तुम कौन हो, तुम्हारे पापा क्या करते, बोलते कि मेरे पापा कुछ नहीं करते, उनकी मौत हो चुकी है और मैं कार मैकेनिक को। ये सुन के तो हंसने बोलने लगती है कि इतनी बड़ी फैमिली की बेटी हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम इसके साथ कैसे रहे, कभी कभी यहाँ से भगाओ वरना मेरे पापा को पता चलेगा तो प्रॉब्लम होगी। लेकिन वो तो मानता ही नहीं, हाथ पाई पे उठते रहती है, लेकिन ट्राई करती है तो तुम चुप थोड़ी बैठती, उसको 2-4 झापड़ लगा देती है और बोलती है कि तुम मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में आए तो यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन वो नहीं सुनती। तब तुम बोलती है आज तक तुम दोनों के साथ जो था वो अलग बात है, लेकिन आज से ये मेरा हस्बैंड है, तो मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे हस्बैंड के ऊपर कोई डोरा डाले। और तभी वहाँ पर सियान भी यही बोलता है तुम्हारा और मेरा कुछ नहीं है, वो तुम्हें पता है, लेकिन तुम कभी ऐसे करना नहीं चाहती, लेकिन अब मेरी वाइफ कभी भी नहीं चाहती मैं किसी और लड़की की तरफ भी देखो तो प्लीज आप यहाँ से जा सकते बोल के वहाँ जाने के लिए बोल देती। बड़ी परेशानी में वहाँ से चली जाती। दोनों ही कमरे की तरफ जाते ही और कमरे में जाते जाते सियान सातों को बोल देता है कि वाइफ ही यहाँ पर सारी जगह कैमरे लगे हुए। सातों को ज्यादा सीन तो पता नहीं था, लेकिन ये जरूर था कि उसको यहाँ पर इसकी वाइफ बनने का ड्रामा तो करना था। इसी बात की वजह से वो बोलते कोई बात है मैं हैंडल कर लूंगी। उसके बाद वो उसके काफी क्लोज जाने लगती है। सियान बोलता है क्या बात है वाइफ ही, दिन में शुरू हो गई तुम तो रात तक का तो वेट कर लेती ना। ये सुनने के बाद उसके हार्ट के बटन खोलते हुए ये बोलने लगती है कि इनमें और मजा नहीं आएगा क्योंकि सब कुछ क्लियर होगा। और तभी हमें दिखाया जाता है वो दोनों एक दूसरे के क्लोज जाते जाते सबसे पहले तो पहला वाला कैमरा तोड़ देते हैं। पहला कैमरा तो टूट गया, लेकिन दोनों काफी क्लोज आ चुके थे। तो सियान बोलता है वाइफी मुझे क्या ये बता सकती है कि तुम्हें अभी ये सब कुछ करके कैसा लगा। ये सुनने के बाद सातुंग बोलते हैं मैं भी पहली बार कर रही हूँ तो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं, यूज करती जाऊंगी तो मुझे आइडिया लगेगा ना कैसे लगना चाहिए और कैसा फील आना चाहिए। ये सुनने के बाद वो बोलता है तो तुम इससे आगे के लेवल भी ट्राई कर सकती हो। प्रॉब्लम ये है कि रिलेशनशिप में मुझे डोमिनेट करना पसंद है, जो कोई डोमिनेट करे मुझे वो पसंद नहीं, बोलकर उसको डायरेक्टली किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे के साथ मूवमेंट में खो जाने लगते हैं, जैसे कि ये दोनों अभी ही एक दूसरे का सुहागरात मनाने वाले। सातुंग बोलती है पर मुझे डोमिनेटेड होना बिल्कुल पसंद नहीं क्योंकि मैं डोमिनेट करती हूँ रिलेशनशिप में। ये सुनने के बाद सियान बोलता है तब तो वही बहुत मजा आने वाला है क्योंकि तुम्हें डोमिनेटेड होना पसंद है, मुझे होना पसंद नहीं, तो दोनों में से कौन एक दूसरे को डोमिनेट बोलता है। उसके बाद वो बोलता है ऐसा लग रहा है कि हम दोनों का रिश्ता काफी इंटेंस होने वाला है, क्लाइमेक्स तक मजा तो बहुत आता। तभी वो बोलती है हाँ जरूर मजा आएगा तो ट्राई कर, बोलकर उसे सीधा पेट पे धकेल देती है। उसके बाद वो उसके ऊपर चढ़ती है। तब तक वो दूसरा कैमरा भी तोड़ चुकी थी। तुम बोलती है अभी तुम्हारा फेस इतना प्यारा है कि मैं नहीं चाहूंगी मैं कुछ रफ करूँ या फिर रोने लगो। बात बोलता है एक बार तुम ट्राई करके देखो तब पता चल ज्यादा रफ होने वाला है या फिर कौन ज्यादा रोने वाला है, क्योंकि मैं रोने वाला है बिल्कुल भी नहीं हूँ। चाहो तुम बोलते हैं हाँ तो देखते हैं। फिर से इधर एक दूसरे के साथ चिपकने लगते हैं। हमें ये दिखाया जाता है कि लिली कैमरे में ये सब कुछ देख रही थी। आखिरी कैमरा भी इस तरह से ढेर हो गया, लेकिन लिली के सामने जो नजारा था उसके लिए बर्दाश्त से बाहर। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है लिली अपने बंदे को बुला कर ये बोलती है कि वो दोनों क्या करे अभी कभी पता कर। अभी वो डरते हुए बोलता है अगर ने मुझे वहाँ पर पकड़ लिया तो मुझे जिंदा मार डालेगा। मैम सॉरी मैं वहाँ नहीं जा सकता। वो बहुत परेशान होती है और बोलती है लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और हमें दिखाया जाता है 3 कैमरा तोड़ने का टारगेट तो खत्म हो चुका था। वो बोलती है वो कौन, तभी वो बोलता मतलब तभी सियान को तुम देखने में तो ठीक ठाक लगती हो, लेकिन तुम्हारे घर में इतने सारे कैमरे तुम्हारे कमरे जेल से भाग हुए कैदी तो नहीं हो ना। ये सुनने के बाद वो बोल रिच हैंडसम बंदा कभी जेल से भागा हुआ हो सकता है क्या, तुम्हारा भी ना दिमाग काम नहीं करता। वही सुनने के बाद बोलती है मुझे क्या पता तुम्हारे बारे में, लेकिन खैर कोई बात नहीं मुझे इनसे क्या लेना देना, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद वो बोलती है लेकिन तुम हो कौन है। बाद वो बोलती है कि तुम जिस तरह
जैसे अभी अपनी बॉडी दिखा रहे हो ना, तुम्हें ठंड लगेगी, जल्दी से कपड़े पहन लो। वो बोलता है तुम मेरा ख्याल रख रही हो, 24 घंटे भी नहीं हुए हमें एक दूसरे से मिले हुए, अच्छा लगा भाई। सुनने के बाद वो हंसते हुए बोलती है वो क्या है ना, मुझे स्पॉन्सर करके यहाँ पर लेके तो आए, अगर तुम सही सलामत रहोगे तो ही मुझे पैसे मिलेंगे ना, तो मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, ख्याल रखकर उसका मुंह बंद करवाती है। के बाद हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन जहाँ पर शाओतुंग अपना काम कर रही होती है, तभी वहाँ पर लिली अपने बंदे के साथ आती है उससे बदला लेने के लिए। वहाँ आकर उस आदमी के बलबूते पे आई मीन टू से अपने चमचे के बलबूते पे उसको वार्न करती है कि सिन्यान से दूर रहे, क्योंकि वो सिन्यान से बचपन से प्यार करती है, उसका फियांसी, और अभी कभी यहाँ से दफा हो जाए और जाने से पहले उससे माफी मांग ले, क्योंकि वो पिछले 24 घंटे से उसके फियांसी के साथ तुम बर्दाश्त करने की ट्राई करती है। उसको इतना जानती नहीं थी तो इतना सीन क्रिएट करना नहीं चाहती थी, लेकिन यहाँ पर वो अपने मुस्तंडे को भी लेके आई तो उनको पिटवाने की ट्राई करती है। तो अब यहाँ पर शाओतुंग क्यों चुप रहती है, उसको जो पीटती है जैसे कि कोई बिगड़ा हुआ गाड़ी का रिपेयर किया जाए इस तरह। और हमें ये दिखाया जाता है जब तक वहाँ सिन्यान आता है, ये देखकर तो शौक में आती सिन्यान को लिली ये बोलती है ये लड़की ने जो आज किया है ना उसका बहुत बड़ा हर्जाना है, इसको पकड़ना पड़ेगा, मैं इसको गायब करवा दूँ। और वहाँ पर जो उसके साथ आए हुए लोग थे ये बोले होते कि अगर लियंग को पता चलेगा उसकी बेटी के साथ इतना कुछ हुआ है तो वो नहीं छोड़ेगा आप दोनों को। सुनने के बाद सिन्यान बोलता है एक्चुअली मैंने शादी की हो थोड़ी सी शॉर्ट टेम्पर लड़की, तुम लोग इसको इतना परेशान करोगे, जो करेगी ना मैं नहीं रोक सकता, तो गलती मेरी नहीं तुम लोगों की है। आजकल मेरे बीवी के आसपास बनना ऐसा बोलकर सबका मुंह बंद करवाता। और हमें ये दिखाया जाता है लिली जाने से पहले बोलती है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, लेकिन तुम जो यहाँ पर रुद्र रूप ले चुकी, जो देखने के बाद लिली को मजबूरन यहाँ से 9 तो 11 होना पड़ता। अब हमें दिखाया जाता है जैसे वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो वहाँ पर असिस्टेंट बोलता है भाभी आप तो बड़े खतरनाक हो, लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो इंसान को इंसान की तरह ट्रीट ना करे। हमें दिखाया जाता है न्यान था वो फ्लैशबैक याद कर रहा था जहाँ पर लियंग उसके सामने था, उसे बोल रहा होता है कि तुम सिर्फ मेरे पालतू कुत्ते, अगर मैं ना होता तो आज तुम जिंदा ना होते, तो तुम अपने मकसद कभी भी मत भूलना, तुम्हें शॉ फैमिली से बदला लेना। तुम अंदर की तरफ जाती है तो असिस्टेंट को पूछता है ब्लड रिलेशन का क्या हुआ, तुमने रिया ने चेक किया अभी के साथ उसका कुछ मैच होता है क्या। वो बोलता है नहीं बॉस ने टेस्ट करवाया है आपकी भाभी और इनका कुछ प्रेगनेंसी होगा जो दोनों की शक्ल एक ही जैसी है जैसे आप दोनों भाई की। सुनने के बाद वो बोलता है पर इस दुनिया में किसी भी चीज को कोइंसिडेंस बिल्कुल भी नहीं मानता ही हुआ है, तो का जन्म मेरे इस्तेमाल करने के लिए हुआ है, इसका इस्तेमाल करके शॉ फैमिली में घुसूंगा और शॉ फैमिली को बर्बाद करके रखूंगा। जो नाइंसाफी मेरे साथ पिछले साल से हुई है उसका बदला मैं अब लूंगा, 22 साल पहले हुई है उसका बदला मैं लूंगा, ऐसा वो बोलता है। असिस्टेंट बोलता है पर बॉस ये काफी ज्यादा डेंजरस है क्योंकि इसमें आप भी इन्वॉल्व होने वाले, श्योर आप अपने लोगों के साथ ये सब कुछ कर पाओगे। उसे घूर के दिखता है और बोलता है उन लोगों ने जो मेरे साथ किया उसके सामने कुछ नहीं, मैं भी करूंगा, मुझे रिवेंज चाहिए। ऐसा बाद हमें दिखाया जाता है जब तो को देखने के लिए शिन्यान अंदर जाता है तो उसके लिए टेस्टी सा खाना बना के आई थी। वो उसे बोलती है तुम ये खा लो तुम्हारी हेल्थ तभी थोड़ी बेटर होगी। वो बोलता है तुम्हें कैसे पता चला मम्मी बीमार हो, तभी वो हमारे टेबल पे बहुत सारी मेडिसिन थी, ऑब्वियस सी बात है तुम बीमार होगी। सुन के उसे अच्छा लगता है कि कोई तो उसे केयर करने के लिए मिला हुआ है। लेकिन अभी वो बोलती है देखो बात क्या है ना, तुम मेरे बहुत कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तुम सही रहोगे तो ही मेरे बैंक अकाउंट बढ़ते रहेंगे ना। सुनने के बाद वो सोचता है मैं भी ना कमाल हूँ, मैं भी इमोशन हो जाता हूँ, लेकिन ये तो सिर्फ पैसों के लिए कर रही है। उसके बाद उस हंसते हुए बोलती है उनकी अगर तुम्हें अच्छा लगे मेरा सर्विस तो तुम की बार तो तुम्हारे पास है ही, बोलकर माइल करवाती है। और हमें दिखाया जाता है शाओतुंग जो था शाओतुंग और शिन्यान दोनों ही इधर से मिलकर लियंग अब तक जिसके बारे में बात हो रही थी वहाँ पर जाने के बाद और बुल्टन नाम जानना इतना जरूरी नहीं, लेकिन लियंग के टीम से ही थे। वहाँ पर लिली भी बोल रही होती है कि ये मेरे पापा है और तुम तो नहीं जानती इनमें से किसी को भी, लेकिन ही हम सबके बीच में पला बड़ा है और अगर मेरे पापा ना होते तो आज शिन्यान जिंदा भी ना रहे। सुनने के बाद शाओतुंग बोलती है तो थैंक यू मेरे हस्बैंड को बचाने के लिए, लेकिन इसका मैं क्या करूँ। के बाद उसके जो सीनियर्स थे ये बोलने लगते हैं कि तुमने किस लड़की के साथ शादी की है, तुम्हारी शादी तो लिली के साथ फिक्स हुई थी। तभी हमें दिखाया जाता है बोलता है क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूँ, आपकी बेटी से मैंने कभी प्यार नहीं। और उस टाइम में हमें दिखाया जाता है लियंग के अलावा सब वहाँ पर शाओतुंग के बारे में उल्टी सीधी बातें कर बर्दाश्त नहीं कर पाता, ओ वहाँ पर सारी चीजों को तोड़ता है और उसके बाद लियंग ने मेरी जान बचाई तो उनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन उसके अलावा कोई और मेरे या फिर मेरी वाइफ के कुछ बोलेगा तो मैं उसको जान से मार डालूंगा, तो समझ जाना। लियंग सिचुएशन को संभालने के लिए बोलता है अरे आप लोगों को तो पता है ना बचपन से ही शिन्यान कितना ज्यादा एग्रेसिव है, कोई बात तो जाने दो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है तभी वहाँ पर शाओतुंग देखती है निशाना लगाने वाला बहुत बड़ा टारगेट, उसको बहुत अच्छा लगता है और वो बोलती कि क्या मैं इसको यूज कर सकती हूँ। वहाँ पर दूसरे जो मास्टर थे बाहर में निशाना लगा के सेंटर मार्क करो, बोलती है तुम जैसे
बेसिक सी लड़की, मामूली लड़की, ऐसे आरकरी थोड़ी जानती होंगी, लेकिन इनको पता नहीं कि हमारी शाओतोंग किस खेत की मूली है। वो आंख बंद करके निशाना मारती है और उसके बाद कुछ होता नहीं, लेकिन बाद में वो पूरा बक्शीट टूट जाता है। ये देख के तो सब लोग शॉक में। और तभी लिएंग को गुस्सा आता है, वो कुछ करता उससे पहले वहाँ पर शाओतोंग को बचाने के लिए शिनयान बोलता है, मेरी वाइफ को मैं यहाँ पर सिर्फ आप लोगों से मिलाने के लिए लेके आया था, स्पेशली आपसे, क्योंकि आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। तो अभी आपको अगर बुरा लग रहा है, आई एम सॉरी, मैं उसके जगह पे पनिशमेंट देने के लिए तैयार हूँ, बोलकर वहाँ पर जितने भी ड्रिंक्स थे सब कुछ पी लेता है। और वो बोलता है कि अभी आई होप आप लोग मुझे और मेरी वाइफ को परेशान ना करें, बोलकर चलो बेबी बोल के वहाँ से शाओतोंग को लेकर चला जाता है। और लिली अपने पापा को बोलने लगती है कि पापा आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मुझसे शादी करने के लिए मना किया तो मुझे पता है एक ना एक दिन मुझे अपना लेगा, लेकिन इस तरह से वो किसी और को लेके आएगा तो मेरा क्या होगा। तभी वो बोलते हैं अभी हम एग्रेसिव नहीं हो सकते, टेंशन में ही रही हो क्या, ये लड़की बिल्कुल इसकी भाभी की तरह दिखती है और इसने ये सब कुछ सिर्फ रिवेंज के लिए किया है, तो डोंट वरी, वक्त आने पर ये दोनों अलग हो जाएंगे, ऐसा वो बोल देता है। उसके बाद लिली भी सोचती है कि पापा गलत नहीं बोले और सही वक्त आने पर नियान को अपना बना लेगी। तुम उसको घर पे लेके जाती है। वो नशे की हालत में था, जितना ड्रिंक उसने पिया हुआ था अब वो चल रहा था। वो तो उसको बेड पर लेकर सुलाने वाली थी, वो उसके ऊपर ही गिर जाता है और उसके बाद वो उससे बोलता है कि मैं तुमसे रिवेंज दूंगा। ये सुनने के बाद वो बोलती है रिवेंज, पर मैंने क्या किया। ये सुनने के बाद वो उससे बोलता है तुम्हें अभी पता चलेगा। उसके बाद वो उसके कपड़े खोलने लगता है, इसलिए ऊपर वाले कपड़े, लेकिन शाओतोंग तो बड़ी चिल दे देकर जिन्यान था अजीब लगता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ एक करो तुम्हें डर नहीं लगा। वो बोलती है नहीं मुझे क्यों, तो तुम अपने हस्बैंड के साथ। सुनने के बाद शिनयान सोचता मैं कितना बुरा हूँ, ये मुझ पर ट्रस्ट करती है और मैं ऐसा कर रहा हूँ इसके साथ। लेकिन शाओतोंग ये बोल रही होती है मन ही मन में, क्योंकि मेरे हाथ में बहुत बड़ा हथौड़ा है और मैं तुम्हारा सर फोड़ूंगी अगर तुम लिमिट से आगे को पोजीशन में एक हाथ पे हथौड़ा लेकर सोई हुई। और उसके बाद वो वहीं पर सो जाए। बात शाओतोंग उठती है और उसके बाद उसके तरफ देखती है और बोलती है दिखने में बहुत खतरनाक है लेकिन बहुत बड़ा फट्टू। वो जाने ही वाली होती है तभी वो उससे फिर से वापस अपने पास खींचता है और उसके बाद जोर से गले लगाता है। उसके बाद वो बोलने लगता है शिनयान शाओतोंग को प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे अबाउंडमेंट मत करो, मैं बीमार नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं भी उसकी तरह तुम्हें प्रोटेक्ट कर, मुझे सब छोड़ के चले जाते हैं, तुम छोड़ के मत जाओ प्लीज हनी, बोल करो। रोहन छोड़ के जा रहा है तुम्हें, कोई नहीं जा रहा, लेकिन वो सुनता ही नहीं, वो रोए जा रहा था। और उसके बाद शाओतोंग बोलते हैं हाँ बाबा मैं नहीं जा रहे तुम्हें छोड़कर। और तभी शिनयान उसे देख के बोलता है तो तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर रही हो हनी, प्लीज मुझे प्यार करो, मुझे ये फील करवाओ कि तुम हमेशा मेरे साथ हो। ये सुनने के बाद शाओतोंग बोलते हैं हाँ बाबा मैं हूँ। तुम्हारी मन में सोचती है बच्चों की तरह हरकतें कर रहा है, बाहर दिखने में बहुत सख्त है लेकिन दिल से बहुत ज्यादा टूटा हुआ लग रहा है, ऐसा लगता है इसको किसी ने छोड़ा हुआ है बचपन से ही। उसके बाद हमें दिखा जाता है शाओतोंग को बोलता है मुझे भूख लग रही है, बोलकर उसके हाथ को आपने चेस्ट में बोलती है पर ये तो नहीं, ये तुम्हारा दिल है। अभी वो बोलता है हाँ ठीक है जहाँ भी हो, लेकिन मुझे भूख तो लग रही है। उसके लिए कुछ बनाने के लिए जा रही होती है लेकिन वो तो जाता ही नहीं, जाने देता ही नहीं। और उसके बाद उसे अपने पास खींच के उससे बोलता है तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे भूख लगती है तो भी तुम मेरा खाना हो और मुझे कुछ बीमारी होती है तो भी तुम मेरी मेडिसिन हो बहनी, ऐसा वो बोलता है। उसके बाद उसे गले लगाने वाला था फिर से सो गया। शाओतोंग हंसने लगती है। रात को दिखाया जाता है दोनों सो रहे होते हैं, लिएंग याद आ रहा होता है और वो किस तरह से उसे बोला करता है फैमिली ने तुम्हें अबाउंडन किया हुआ है, तुम्हारे बड़े भाई के लिए तुम्हें छोड़ा है शाओ फैमिली ने, तुम्हारी माँ तुम्हारी नहीं है, सिर्फ तुम्हारी बड़े बेटे के बारे में, तुम्हारे बड़े भाई के बारे में सोचा है, तुम्हें उनसे बदला लेना चाहिए क्योंकि तुम आज बर्बाद हुए हो ना तो तुम्हारी फैमिली की वजह से। कभी ये मत सोचना कि हमसे दूर जा पाओगे, क्योंकि तुम्हारे गले में जो कॉलर लटका हुआ है कुछ पेन से गलती की तो हम रिमोट ऑन करेंगे तो वो पेन तुम्हारे गले पे चुभेगा, उसके बाद वो पॉइजन सीधा तुम्हारे दिल पे जाकर बहेगा, उसके बाद तुम मर जाओगे। नॉर्मली उसके गले में एक चेन छोटा सा पट्टा टाइप जो उन लोगों शिनयान को अपने जरूरत के बकवाल करने के लिए धमकाने के लिए आप लोग समझ ही गए होंगे करने के हिसाब से रखा हुआ था। वो यही बोले जा रहा होता है, सपना था उसका लेकिन वो काफी डरावना था। वो डरने लगता है और बोलने लगता है कि मुझे मत छोड़, शाओ फैमिली को बर्बाद कर दूंगा, मैं शाओ फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। और तभी शाओ तो बोलती है शिनयान चुपचाप सो जाओ वरना मैं हथौड़े से तुम्हारा सर फोड़ूंगी। उसके बाद वो चुप होता है। हमें दिखाया जाता है सुबह वाला सीन जहाँ पर शाओतोंग और शिनयान तो काफी क्लोज थे। शाओतोंग इतनी क्लोज थी शिनयान की वो तो शौक में जोर से चिल्लाता है, वो भी जग जाती है, दोनों ही चिल्लाते। शिनयान बोलता है तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो, मेरे बेड पे क्या कर रहे हो, और इतनी कल तुम ही मुझे ऐसे गले लगा रहे थे, मुझे जाने नहीं दे रहे थे, मैंने कितनी बार बोला लेकिन तुम मेरे साथ चिपक रहे थे, तो मैं क्या करता। वो बोलता है मुझे तुम्हारे बात पे भरोसा नहीं। तभी शाओतोंग बोलते है मैंने वीडियो रखा हुआ है। उसके बाद वो अपने फोन का वीडियो प्ले करती है और बोल रहा होता है प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, तुम कितनी प्रीति, तुम्हारी खुशबू कितनी प्यारी है, तुम ऐसे मेरे साथ। ये सुन के उसे एम्बैरेसिंग लगता है। बाद वो बोलता हमने वो किया क्या, वो बोलती है नहीं
इतना भी नहीं, क्योंकि अगर तुम ऐसा कुछ सोचते मैं तुम्हारा सर फोड़ देती। मैं तो पता मैं कैसी हूँ, मेरा परफेक्ट हथियार होता है हमेशा मेरे पास। और तभी वो बोलते हैं अच्छा शुक्र है। और तुम बोलती है कल रात तुमने मुझे जितना परेशान किया है, मुझे लगता है मुझे तुम्हारे साथ बदला लेना चाहिए। अगर तुम चाहती हो कोई ना देखे तो मुझे पैसे दो। उसके बाद उसे पैसे देता है और मनी मनी सोचता है ये तो कुछ ज्यादा ही मनी माइंडेड लड़की है। आराम में दिखाया जाता है इनको आवाज लगाने लगता है, क्योंकि उसने मैसेज करके उसे बुलाया हुआ था, लेकिन वहाँ बदल लिली देखने के बाद तो समझ आता है कि उसने अपने पापा के फोन को देखा और उससे मैसेज किया हुआ था, क्योंकि लिली को तो बिल्कुल ही भाव नहीं दे रहा होता है। और वो बोलने लगती है कि मुझे तुमसे बात करनी थी, लेकिन वो बोलता है देखो हमारे पापा ने मेरी मदद की थी तो मैं तुम्हारे पापा की तो बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन तुम अपनी लिमिट पे रहो, क्योंकि मेरी वाइफ बहुत जेलस टाइप की है। तो हुआ था उससे बुरा हो सकता है तुम्हारे, ऐसा बोल के वो जाने ही वाला होता है। ऑन करती है, उसके बाद अचानक शीनयान को गले पे जोर से झटका लगने लगता है और उसके बाद मैं अपने पापा का फोन चुरा कर तुम्हें मैसेज कर सकती हूँ, तो ये करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। मुझे मत कर रही हो, मैं तुम्हें इतना पसंद करती हूँ कि तुम मुझे भाव ही नहीं देते, मुझे तो ऐसे ट्रीट कर दो जिसके मैं कोई उसे बोलने लगते कि तुम हमारी फैमिली के पालतू कुत्ते हो। तो शुक्र मनाओगे मुझे तुम दो कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ, वरना मेरे पापा आज तक तुम्हें दफना चुप बोलकर उसे करंट तो लग रहा था। अभी उसे इतना घूर के देख रहा था कि बोलती है अपनी आंखें नीचे करो, मुझे बर्दाश्त नहीं है ऐसे लोग जो इस तरह से मुझे घूरते हैं। तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ, भूल गया। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है शाओतोंग जो थी उसके घर पे डोरबेल बजता है, दरवाजा खुलते तो जिंग नाम का बंदा था, देखने में एक नंबर का नमूना लग रहा। बोलता है कि मुझे तुमसे बात कर, अंदर जाता है और पैरेलली दिखाया जाता है उनको कॉलेज दे ही रही होती है। वो बोलती है तुम्हें बहुत गुरूर है ना अपनी बीबी पर, एक काम कर हमारी बीबी का एक टेस्ट लेते हैं। और उसके बाद उसे हैंडकप देके बोलते क्या अभी लिली बोलती है तुम्हारी बीबी पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, हमें पता है, तो आज एक शर्त रखते हैं। मेरा आदमी गया हुआ है, उसे पैसा अगर उसने पैसे को चूज करके तुम्हें छोड़ने के लिए हाँ बोल दिया तो तुम लाइफ टाइम मेरे साथ मेरे पालतू कुत्ते बन के रहोगे और मैं तुम्हें किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो जब ये सुनती हो लिली इसे न्यान से, तो बोलती है अगर ये तो इसका कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन अगर तुम्हारी बीवी ने उसको छोड़कर तुम्हें चूज किया तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। और सुनी का तो वो बोलता है ठीक है, लेकिन वो मन ही मन में ये सोचता है कि साव तुमको पैसों के अलावा कुछ नहीं, तो मुझसे शादी भी पैसे के लिए की थी, तो आज तो पक्का मैं हारूंगा। उसे पूरा मन में ये सोच रहा होता है कि हमेशा की तरफ फिर से मुझे अकेले को छोड़ के चली जाएगी और मैं एक पालतू कुत्ता बन के रहूंगा। उसे बुरा लग रहा था क्योंकि उसे पता है कंफर्म कि साव तुम पैसे ही चूज, शादी पैसे के लिए की थी। जेन अपना इंट्रोडक्शन कर उसके बाद वो ये बोलने लगता है कि सिनहन तो लियन का पालतू कुत्ता है और लिली उस पे नचाएगी, बस एक पॉपेट बन के रहने का मौका मिलेगा, तुम उसकी बीवी नहीं बन पाओगी, वो बस तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है, तो उसे एक बीवी वाला स्टेटस सही है, वरना वो कभी भी तुम्हारा नहीं है। तो तुम्हें हम कितना पैसा चाहिए दे सकते हैं, और तुम दुनिया हमारा स्किल तो काफी अच्छा है तो हम उसको कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बोलते हैं अच्छा, तभी जिंग बोलता है हाँ ये तुम उसको छोड़ रही हो। सुनिका तो बोलते कि हाँ सारे पैसे मैं छोड़ दूंगी ना, आराम से बोलकर वो पैसे को पकड़ती है। और ये देख के तो शिनयान को बहुत बुरा लगता है, वो मतलब मैं फिर से अकेला होने वाला हूँ। और तभी दिख जाती है जिंग की, और उसके बाद वो बोलते कि तो एक बात बताओ, इतना पैसा दे ही रहे तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा तुम्हारे साथ। शायद ये हो सकता है ट्रैक का टर्म फिजिकल इंटीमेसी होगा ना, तो मुझे तुम्हें तो छोड़ना पड़ेगा। वही करती हूँ बोलकर उसको पैसे लेकर उसके गाल को टच करती है और जोर से मुक्का मारती है। और उसके बाद जंगल हो गई हो, और तभी वो बोलती है हाँ मैं पागल कैसे, मेरे हस्बैंड के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है मैं अपने हस्बैंड को छोड़ूंगी, मैं अपने हस्बैंड को छोड़कर तुम्हारे साथ आऊंगी पैसों के लिए, तुमने मुझे ये समझ के रखा है। ट्राई करती है शाओतोंग जिंग का, वो तो देखने लायक था। और ये शिनयन को बहुत अच्छा लगता है, वो पहली बार सिलेक्टेड फील कर रहा है, तो उसको जो एक रिजेक्टेड फील होना हमेशा उससे किसी ने चूज नहीं किया, वो एक मन में उसका जो दबा हुआ था, आज पहली बार किसी ने उसको चूज किया पैसे को छोड़कर। और तभी वो उसे कूट कूट कर उसकी हड्डी पर सिलेक्ट कर देती है। और उसके बाद बोलती है कि आज के बाद मेरे आसपास आना मत। और वो ये भी जानने की ट्राई करती कि किसने भेजा है, लेकिन ये लोग बोलते नहीं, जिंग भी नहीं बोलता कि किसने भेजा है, उसमें प्यारी थी। और तभी हमें लिली को बहुत गुस्सा आता है, वो बोलने लगती है कि साओतोंग बहुत बड़ी मनी माइंड से हो सकता है, उसने पैसे को छोड़ किया। तभी वो बोलता है हाँ चूज किया तो किया, अब मेरा पट्टी खोलो, लेकिन वो मानती ही नहीं, वो हथकड़ी को तोड़ देता है और वो बोलता है आज तुमने बहुत अच्छा किया, पैसों से प्यार करते करेगी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने पैसे को छोड़कर मुझे चूज किया, मन में पैसों से ज्यादा मैं अहमियत रखता हूँ, तो थैंक, दोबारा आना मत, क्योंकि का मेरे ऊपर एहसान है तुम्हारा नहीं, तो किसी दिन ऐसा हो सकता है कि मैं ये भूल जाऊं कि तुम्हारे बाप का क्या एहसान है मुझ पर और मेरे से जाए, बोलकर बाय बोल के वहां से चला जाता है। ये देख के तो लिली था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है और साओतोंग उस लड़के को जो वाट लगा दी थी वो तो देखने लायक था। और उसके बाद साओतोंग उससे बोलने लगती है तुम्हें क्या लगता है मैं उसके साथ पैसों के लिए हूँ, मैं उससे बचपन से प्यार करती हूँ। वो लगता है भाई वहाँ ये दिखाया जाता है कि तब तक आ पहुंचा था, सीढ़ी में खड़ा हुआ था
और वो सोच रहा था कि भाई कुछ ना मिला, लेकिन बहुत ड्रामेबाज बीवी मिली है, लाइफ तो ऐसे ही कट जाएगी। दिखाया जाता है वो बोलने लगते हैं कि हाँ हमने पढ़ते थे और मैं मेडिटेशन करने के लिए चली, हम दोनों मिले थे, हम दोनों के दूसरे से प्यार हो गया और मैंने उसकी जान बहुत ही ज्यादा रही, हम दोनों का मिलना न सोचे। और अगर हंस रहा होता है हमें दिखाया जाता है जेंग बोलता है ऐसी बात है तो तुम तो काफी लोगों को लग रहा है कि तुम गोल्डी करो, लेकिन तुम तो सच्ची में अपना प्यार करती हो, तुम मुझे अपना ना स्टूडेंट बनाओ, मुझे भी तुम्हारे साथ रहना है। क्योंकि लियंग के लोग तो बहुत जाने, सुनने के बाद वो बोलते कि हाँ ठीक है डोंट वरी, तुम मेरे स्टूडेंट हो आज से। शाओ तुमको जिंग बोलता है एक बात बताओ, शिनान में ऐसा क्या है, क्यों तो ऐसा कुछ खास तो है नहीं जो तुम इतने पागल हो उसके लिए। तभी शाओ शिनान के बारे में, वो मेरा हस्बैंड है और सबसे अच्छी बात वो टैलेंट है और एक रात तो कर ही लेता है। ये सुनने के बाद तो शिनान के मुंह से सिगरेट गिर जाता है और उसके बाद वो शौक में और वो खांसने लगता है और उसका है शाओतोंग देखती है और उसके बाद वो एम्बैरेस होने लगती है क्योंकि शिनान के बारे में। और दिखाया जाता है जिंग बोलता है आया था शिनान डोंट वरी ऐसा, और तभी वो बोलता है मैं तो लूंगा जो है ये सुनो, लेकिन एक बात बताओ तुम क्या कुछ स्पेशल लेते हो क्या, कोई टॉनिक या फिर 7 बार एक रात में, बहुत अच्छे है। उसके बाद उसे भगा देता है और वो बोलता है शाओतोंग को कि मैं तुम्हें बात जानना है, और उसके वजह से वो वहां से चले जाते हैं। अब उसके बाद शाओतोंग आ रही थी, उसके बाद वो बोलती है हनी तुम आए कब, तभी हनी जब तुम मेरे बारे में इतनी अच्छी सी बातें कर रही हो थोड़ा एक्सप्लेनेशन दो कि 7 बार ऐसा कब हुआ या फिर मुझे याद ही नहीं। और तभी तो क्या कह रही थी ना कि अपने हस्बैंड के बारे में अच्छी बातें बोलनी होती है, तो मैं बस इतना ही। और तभी वो उसे बोलता है अगर तुम ऐसी बातें करे तो मुझे तो करके दिखा। वो बोलते नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन वो तो उसे सोवे की तरह। और उसके बाद वो मेरा कहने का मतलब असल, हालांकि साउथम किसी भी बात से नहीं डरती थी, लेकिन इतनी खतरनाक लगती है कि मस गया उसकी ये हनी देखो मैं मजाक कर रही थी, लेकिन अब मैंने जो बोला है बहुत बकवास बोला है तो बोलकर वो आगे लगता है। और उसके बाद वो ये बोलता है मनी मन लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने मुझे चूज किया है, भाई किसी ने मुझे चूज नहीं किया, हमेशा अबाउंडेड किया जाता था, तुम पहली हो जिसने पैसे को छोड़कर मुझे चूज किया, मैं तुम्हें कैसे बर्ज कर सकता हूँ, तुम तो मेरी लाइफ में सबसे अच्छी ट्रेजर हो बोलता है। और उसके बाद वो बोलता है हनी तुम्हें एक जगह पे लेके जाना है तो रेडी हो, ये सुनेगा तो बोलते कि कहाँ पर जाना है, वो बोलता है चलो बता तो हम के पार्टी पे पहुंचते, साव फैमिली यानी कि आप लोग समझ के होंगे यानी की फैमिली, और वहाँ पर ये लोग जिस पोजीशन में थे शाओतोंग बोलती है हनी मुझे कुछ वो कर, तभी वो उससे वो कर रहा है। अब देखो ना क्या कर सकता है, मेरा अच्छा खासा सेफ है ना, तो तभी वो उसे देखती है और उसके बाद वो उसको बोलती कि अरे यार तुम तो काफी बढ़िया लग रहे हो, मैं तो नोटिस करना ही भूल गई, तुम्हारे मसल्स हमारे एस बोलकर उसको टेस्ट करने लगती है। यार तभी उसे बोलता है लड़की घर वाले का भी मत कर, जो काम करने के लिए आए यहाँ पर फोकस करते हैं ठीक है ना, ऐसा बोलता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है शिनयान की मदर अपनी माँ की बातें सुन रहा, चाओ फैमिली की बेटी तो शिनयान और चाओ यान दोनों ही भाई, या साओ यान उसका बड़ा भाई, उनकी माँ थी उसको कंग्रेचुलेट कर रहे थे कि उसकी जो बहू है वो ट्विंस बच्चे की माँ बनने वाली है। बोलती है ये सुन के तो चाओ तो जो थी उस शौक में, और शिनयान मनी मन में सोच रहा होता है कि शाओ फैमिली के दिन काफी खतरनाक है, फिर से तो उस टाइम पे उसे ये बोला जा रहा होता है कि यान अपनी फैमिली को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा, इतना बड़ा इवेंट है उसकी वाइफ के लिए और वो आया ही नहीं। ये सुन के तो मदरिन को अच्छा नहीं लगता, वो बोलने लगती है नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरा बेटा बहुत जिम्मेदार वाला बंदा है, बोल रही होती है कि मेरा अपनी वाइफ और अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता, कुछ गलत फहमी हुई होगी। और तभी हमें दिखाया जाता है वो वहाँ से चली जाती है और तभी वो औरतें बातें कर रही होती है, बोलती हुई फैमिली में ट्विंस होते हैं, पता इसने भी ट्विंस को जन्म दिया था, यान तो बच गया और शिनयान तो मर गया। ये सुन के उससे बहुत गुस्सा आता है, वो मनी मन में इतना ज्यादा सेटिस्फाइड था कि वो ये रियलाइज नहीं करता शाओतोंग का हाथ उससे पकड़ा हुआ था तो उसे पकड़ता है, सोचती है इसको क्या हो गया, वो बोलते कि हनी क्या हो गया, तभी वो उससे बोलता है हम सॉरी सॉरी, उसे रियलाइज होता है उसके हाथ पर निशान लगा दिया, सॉरी बोलने लगता है और वो लिटरली बहुत बुरा फील कर रहा है। तुम बोलती है कोई बात नहीं बाबा, और तभी आता है और उसे फेस मास्क लगाने के साथ साथ वो शाओतोंग को बोलता है हनी तुम यहाँ पर आई हो तो अब काम पे लग जाओ, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है, वो बोलती है हाँ मुझे पता है, शाओ फैमिली में जो इन्वेस्ट करने वाला है उसको अपने साइड करना है ना, डोंट वरी हो दिखा जाता है। इवेंट चल ही रहा होता है, ये बंदा जियांग नाम का बंदा था, बाहर से अभी भी चाइना आया था और उस शाओ फैमिली में इन्वेस्ट करने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था क्योंकि रेपुटेशन अच्छा था कंपनी का। तभी हमें दिखा जाता है तो जितने खतरनाक बन के आती है लिटिल बन कर ही लेती है, बेडरूम में लेके जाती है और उस टाइम पे हमें दिखाया जाता है वहाँ पर साउथ कैसे देखते तो शौक में उसके बाद ऑब्वियसली बात है तो बहला फुसला कर अपने टीम पे कर लेता है, मतलब साउथ फैमिली में इन्वेस्ट करने के लिए उसे। और अभी भी आदमी को जियांग को ऐसा लग रहा था कि ये शिनयान नहीं बल्कि, और मन मन में सोच रहा होता है कि इसकी वाइफ तो प्रेग्नेंट है और किसी और के साथ छड़े हो रहा है, कमाल की फैमिली है। तभी हमें दिखाया जाता है तो उनको देखते हुए वो बोलता है कि ये क्या पहना है बनी तुमने, बोलती है क्या पहना मतलब इतना प्यारा ड्रेस तो है ना, और तभी वो बोलता है वो तो ठीक है लेकिन तुमने इस आदमी के सामने क्यों कहा था ना अपना सबसे बेस्ट हथियार यूज करो, मेरा हथियार तो
ब्यूटी है ना, मैं इतनी प्रिटी लग रही है तो कोई भी मेरी बातों पे आ ही जाए। बोलता है अरे बाबा तुम हर वक्त हथौड़ा लेके चलती फिरती हो ना, अगर कोई अपने आस पास आता है तो उसको मारने के लिए, तो वो कहाँ गई? वो बोलती है वो मैं तो ले आना ही भूल गई। उसके बाद ये सुन के वो बहुत इरिटेट होने के बाद बोलती है कि पर मैंने तो सोचा ही नहीं, हाँ मैं तो भूल गई थी। अभी वो बोलता है आज के बाद ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है ना? वो बोलती ठीक है। उसके बाद वो बोलती है ठीक है मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। तभी हमें दिखा जाता है ओ वहाँ से जाने यान की मॉम आती है, यानी कि उसकी भी मॉम। वो बोलती है बेटा रावण तुम कहाँ जा रही हो? सुनने के बाद उसे दिखती है। यान बोलता है आप मुझे नहीं बोलते, हाँ तो मेरे बेटे हो, मैं क्यों नहीं पहचानूंगी? एक मार्क्स पहने से नहीं पहचानूंगी, इतनी बुरी भी माँ नहीं। तो भी वो मन में सोचता है कि हाँ आप बुरी माँ नहीं हो, लेकिन आपने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। तभी वो बोलती है बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये सुनने के बाद वो बोलता है मैं यहाँ पर बेटा नहीं हूँ, और लेडी को काफी। और उसके बाद वो मन में सोचती है कि शायद मुझे गलत फहमी होगी, मुझे ऐसा लगा कि मेरा बेटा है। और वो आने वाली थी तो वो अपना माला वहीं पर गिरा देती है। उसके बाद वहाँ पे नैना आता है, उस माले को उठाता है। गाड़ी में जा रहे हो, मेरी माँ ने मुझे नहीं छोड़ दिया था जब मैं पैदा। सुनने का तो बोलती कि पर हम क्यों गए थे तुमने बताया नहीं, और ये किसका है? हम क्यों ना इसको लौटा दो, जिसका है उसी राइट, हमें इसको लौटाना चाहिए ना, जिसका है उसी। और चलते वो बोलती है पर हम घर जा रहे थे ना। वो बोलता है दूसरे घर चल। ये दिखाया जाता है वो घर के अंदर जाते हैं और शाओतोंग के पेट पे बहुत बड़ा। वो बोलती है हम तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे, हमें पकड़ लिया, तुम मुझे कहाँ पे लेके आए हो? क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर जो लेडी रहती है ना उनके बहू पे की आंखों की रोशनी काफी कम है, मतलब उनको कम दिखाई देता है, तो डोंट वरी वो हमें नहीं पहचान पाएगी। वो डर रही होती है। तभी वहाँ पर वो अमाती जान को देखती है और बोलती है कि शाओयान तुम दोनों इस हालत में क्यों? तुम लोग इवेंट पे नहीं आए और अब आए? और ये सुनेगा तो बोलता है कि मॉम एक्चुअली। तभी वो बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, देखो कितनी पतली दुबली हो गई, हमें अच्छे से ख्याल नहीं रखते है क्या? और तभी वो बोलते नहीं मॉम ऐसी बात नहीं। अब यहाँ पर साउथ तो समझ नहीं, अपनी मॉम को गले लगा के बोलता है आई मिस यू। मॉम वो बोलता है बेटा मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, तुम ऐसे क्यों रिया करे जैसे कि हम बहुत टाइम बाद। वो बोलता है तुम इसको आराम करने के लिए अंदर लेके जाओ, इस हालत में इतना चलना ठीक नहीं है, तुम ट्रैवल करवा के लेके आए हो, तुम हमें समझ ही नहीं पाते। जाओ तुमको गोदी में उठा के बोलता है ठीक है मम, मुझे नहीं पता चला हम दोनों इनके बहू बेटे नहीं है। वो बोलता है मैंने इनकी आंखें बहुत, तो इनको इतना ज्यादा दिखाई नहीं देता, बस हम मिमिक कर सकते हैं उसके बेटे और बहू के साथ। ऐसा वो बोलता है और उसके बाद ऊपर की तरफ लेके ऊपर जाने के बाद वो बेड पे रखता है। और उसके बाद वो बोलती है कि तो मुझे इतना बेवकूफ नहीं बना, कैसे नहीं पहचान रही है हम दोनों उसके बहू बेटे नहीं है, मुझे सच बताओ शिशिलियानी। वो बोलती है वो तो उनकी किस्मत की बात। वो बोलती है कि सच बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो? वो बोलता है मैं उन लोगों को बर्बाद करती है। वो बोलती है कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर बोलोगे, तुम कौन हो? और तभी राइटर मैं बहुत बुरा हूँ, पता है मूड में होता हो तो अच्छा, बुरे मूड में होता हो तो बहुत बड़ा भी। तो मेरी वाइफ हो, अब तुम रोकोगे मुझे बुरी चीजें करने से? बाकी वो अपने बेटे और बहू से मिल नहीं पाए। मुझे पता है नहीं तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तो तुम मुझे कभी कुछ गलत करने दोगे? पता है तुम मेरे आसपास मंडराती रहोगी। वो बोलती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो उसे किस करके बोलता है हाँ मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो, हम यहाँ पर रह रहे, तुम्हें उनकी अच्छी बहू होने का ड्रामा करना है, बस इतना तो कर में आती है, लेकिन समझ ही नहीं पाती कि क्या कहने की ट्राई कर रहा है। लेकिन ये जरूर था कि साउथों के लिए हर असाइनमेंट एक नया चैलेंज था और वो करने में उसे बहुत मजा। के कहने के हिसाब से वो अब अपने मदर इन लॉ के टेस्टी सा खाना बनाने का प्लान बनाती है। अब उसने हमेशा से यही सुना हुआ था कि इंसान का दिल का रिश्ता पेट से होके जाता है। वो खाना बना रही थी तो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है, क्योंकि इतना बड़ा पीले पेट पे चिपका के खाना बनाना मुश्किल था, इसीलिए और खाना बना लेती है। अमर शीना मोम बोले होते कि पता नहीं इस फोन को क्या हो गया, अचानक से इतना खराब हो गया और अभी खुल भी नहीं रहा। बोलता है डोंट वरी मम खुल जाएगा, आप टेंशन मत। अभी आपको किससे बात करनी है, हम दोनों तो यहीं पर है। सुनने के बाद वो बोलते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है और तो बोलती है मॉम आप लोग जल्दी आओ, मैंने आप लोगों के लिए टेस्टी सा खाना। जब मम्मा वहाँ पर देखने वाली थी उससे पहले ही शीनान देखता है कि बंदी ने तो पेट पे कुछ रखा ही नहीं। वो तो शॉक में वो बोलता है क्या है इस तरह करता है, जल्दी वो पहनो। मॉम उधर देखती है उससे पहले वो अपनी मॉम को अपनी तरफ करता है, बोलता है मॉम मैंने आपको बहुत मिस किया, आप कितनी दुबली पतली दिख रही हो गया मॉम, आपको टेंशन नहीं बोलकर वो डिस्ट्रैक्शन करवाता है। शाओ तुम जल्दी पी लो, बहुत शरारती हो गई हो, मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम एक बच्चे का बाप होने वाले हो और हरकतें तो बच्चों वाली कर रही हो। तभी वो बोलता है मॉम आप तो मेरी माँ हो ना, और अपने माँ के सामने तो बचपना ही करेंगी। और तभी हमें दिखाया जाता है शाओ तुम जल्दी बोलते कि मैंने आपके लिए खाना बनाया, इसलिए खाते ही सुनती है। उसके बाद तो मदर इन लॉ की तो हाथ कांपने लगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हर जो उनकी बड़ी बहू थी उनने पहली बार उसके लिए खाना बनाया। इतना खराब था कि मुंह में डालते ही उगलने का मन किया। डरते वो टेस्ट करती है। सरप्राइजिंगली खाना तो बहुत अच्छा था, क्योंकि ऑब्वियसली ये फेनी ने बल्कि साउथ ने बनाया हुआ। शौक होती है उठती है सब कुछ सही तो है ना, क्या हो गया, सब कुछ सही है। तभी वो बोलती है तुम खाना बनाई हो वो भी इतना बढ़िया, तुम मेरी बहू तो नहीं हो सकती। ये सुनने के बाद वो डरती है। इनफैक्ट सीनियन भी डरता है कि कहीं मॉम ने पकड़ तो नहीं लिया। तुम बोलती है मॉम
मुझे क्या हो गया है, मैं तो ठीक ही हूँ और मैंने ही खाना बनाया है। तभी वो बोलती बहुत माँ बनने वाली है तो तुम्हारे अंदर बहुत सारे चेंज, और ये अच्छी चेंजेस है, तुम्हारे बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा होगा बोलकर वो बहुत खुश होते हुए वो सारा खाना खाने लगती है और बोलती कि बेटा तुम भी खाओ, मेरे ग्रैंड चाइल्ड को भी खाने की जरूरत लगती है। और तभी शाओतंग जो थी वो मन ही मन में सोचती है मेरी मम्मा होती तो शायद यार मुझे मिल रहा हो। बाद हमें दिखाया जाता है अब अगले वाले सीन में जहाँ पर शाओतंग और यान एक कप दिखाया जाता है। शाओतंग बोलती है तभी वो बोलता है देखो तुम मुझे 2 सेकंड के लिए भी अपने आप से दूर करोगी तो ऐसा हो सकता है मैं किसी का सर फोड़ू या फिर किसी का खून संभालना पड़ेगा ना हनी। अब तो मेरी वाइफ ही सुनिका तो बोलते कि इतना इरिटेटिंग भी मत बनो, कितना एनॉय कर। उसके बाद दिखाया जाता है तो तुम उससे बोलती कि हम यहाँ पर कर क्या, दिखाया जाता है वहाँ पर बहुत बड़ा फोटो था चिन चाओ और फेनिका। और उसके बाद वो बोलती कि ये तुम भी जैसे दिख रहे, क्या मैं किसी की स्टैंडिंग यहाँ पर आए तो ऑब्वियसली बात है मैंने कुछ ना कुछ तो किया होगा ना, ऑलरेडी प्रिपरेशन। तुम भी ना मुझे बहुत स्टूपिड समझती हो। वो बोलती कि ओ यू आर राइट, हो सकता है ये तो तुम्हारा ही प्लान होगा ना, कोई बात नहीं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो बोलती कि क्या कर रहे हो और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो बोल मेरी मदद करनी पड़ेगी वो शेप को खोलने के लिए पासपोर्ट डालना था लेकिन उसे नहीं पता था। तभी वो बोलते कि डोंट वरी हो जाए। वो बोलता है ये इलेक्ट्रिक पासपोर्ट लगता है इसमें। वो बोलती है मैं कार ये जो बनता है ना वो प्रिंसिपल काफी सिमिलर है, डोंट वरी आगे से नहीं खोला जा सकता तो पीछे से खोलेंगे बोलकर वो पीछे से खोल देती है और गया लॉकर और वहाँ से एक फाइल के बाद तभी उसके माइक्रोफोन में उसका असिस्टेंट बोलता है कि आपका बड़ा भाई आ चुका है शिनचाओ तो आपको वहाँ से भागना पड़ेगा। उसके बाद ये दोनों वहाँ से भागने लगते हैं लेकिन शिनन जो था वो भाग नहीं पाता इसलिए वो सोफे के पीछे छुप जाता है और फेनी और शिनसाओ अंदर की तरफ आते हैं और ये दोनों जो उनकी तरह ही दिख रहे थे ऑब्वियसली बात है ट्विंस थे। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है शिनसाओ अपनी वाइफ फेनी को बोलता है बेबी तुम आराम करो थकी हुई हो मैं अभी थोड़ा सा काम है तो आता हूँ। वो बोलते ठीक। जो सोफे के पीछे छुपा हुआ शिनसाओ था यान वो सोचता है ये अच्छा मौका है, तुमने अपने प्रेग्नेंट वाइफ को ऐसे छोड़ उस इंसान के सामने जो तुम लोगों से रिवेंज लेने के लिए मेरे तो अच्छा मौका है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है फेनी आगे जाने वाली थी उसका वो जो बॉक्स था वो गिर जाता है और उसमें स्वेटर बनाने के सामान तो हमें दिखाया जाता है वो नीचे झुकती है उससे पहले इंडियन आता है और उसके बाद उसे उठा के दे देता है। और क्योंकि कपड़े सिमिलर ही पहने हुए थे थोड़ा अंधेरा था तो अब वो पहचान नहीं पाती और फेनी बोलती कि तुम इतनी जल्दी आ गई, तुमने बोला था काम है। तभी वो बोलता है नहीं मतलब तुम ऐसी हालत में हो तो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, ऐसा बोलता है और बड़े ध्यान से देख रहा था अपनी भाभी को। और तभी वो मन ही मन में ये सोच रहा होता है कि ये अच्छा मौका है, जो तकलीफ मुझे मेरी माँ और मेरे भाई की वजह से मिली हुई है उसका बदला मैं आज उसके बच्चे के साथ लूंगा, उसकी वाइफ और उसके बच्चे के साथ। तभी फेनी बोलती कि पता है मैं हमेशा ये सोचती थी कि मुझे ट्विंस बच्चे होने चाहिए और होने वाले मैं बहुत खुश हूँ और ये स्वेटर्स मैं दोनों के लिए बनाऊंगी, उनको जो प्यार मुझसे मिलेगा उसमें कभी कमी होनी नहीं चाहिए, दोनों को एक दूसरे के साथ कभी भी मैं जुदा नहीं करूंगी और मैं दोनों को उतना ही प्यार दूंगी जो वो डिजर्व करते हैं। मुझे अपनी जान देनी पड़े लेकिन मैं दोनों को कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं। मेरे लिए दोनों बच्चे इतने मायने होते हैं, हाँ मेरे जिगर के टुकड़े, मैंने तो दोनों को नहीं कि एक को ज्यादा मिला और दूसरे को कम मिला। जो सुनने के बाद वो इतना इमोशनल हो गया कि वो पीछे हटता है और उसके बाद वहां से वो चला जाता है कहीं तो। और हमें दिखाया जाता है फेनी तो समझ ही नहीं पाती क्या हो गया लेकिन वो इतना नोटिस नहीं करती। और हमें ये दिखाया जाता है शिनयान था वो बैठा हुआ था और अपनी माँ के साथ के 2 ही पग सही लेकिन वो याद कर रहा था और काफी इमोशनल भी हो रहा। तभी हमें दिखाया जाता है वो सैड होके ऑफिस पे बैठा हुआ था, उसका असिस्टेंट आके बोलता है लिएंग आ रहा है। उसके बाद लिएंग आता है और उसके बाद वो बोलता है काम किया ना घर जाकर। तभी वो बोलता है नहीं वो एक्चुअली थोड़ा सा वापस आ चुका था। ये सुनने का तो कुछ नहीं बोलता, वो बोलता है कोई बात नहीं तुम थके हुए बाद में भी किया जा सकता है, वहाँ से चला जाता है। और तभी असिस्टेंट बोलता है बॉस अब आगे का क्या। तभी वो बोलता है अभी घर जाना है मुझे बाकी। और हमें दिखाया जाता है शातुंग घर पे ना रही होती है, उसको देखता है बड़े प्यार से उसे पीछे से आग जाता है। शातुंग बोलते क्या हुआ बेबी तुम इतना ज्यादा परेशान क्यों लग रही हो। वो बोलता है मुझे ना बहुत ज्यादा अजीब महसूस हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं मरने तुम्हारे दुश्मन क्या हो गया तुम्हें, मैं हूं ना। तो वो बोलता है ऐसा लगता है कि मैं मॉन्स्टर हूँ, कभी कभी लगता है मैं हंसने वाला, कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे लिए बुरा हो सबके लिए बैड लग हो। वो बोलते हैं नहीं ऐसी तो बात नहीं, तुम तो मेरे लिए सबसे अच्छे वाले लगते, तुम मेरे लाइफ में आए, मेरे लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई है, तुम मेरे लिए तुम कोई मॉन्स्टर नहीं हो ठीक है ना। ऐसा होने के बाद उसे बड़ा प्यारा लगता है और उसके बाद वो सोचता है कि कितनी प्यारी है और उसके बाद वो उसे जोर से हक करता है और वो बोलता है पता है मैं बहुत लकी हूँ कि उस दिन मैं तुमसे मिला, अगर तुमसे ना मिला होता तो मेरे साथ क्या होता। और ये सुनने के बाद बोलते कि मैं हूँ तुम्हारे साथ। सोते टाइम दिखाया जाता है शिनयान बहुत खुश था कि उसकी वाइफ उससे इतना प्यार करती है, उससे ऐसा फील हो रहा था कि
उसको अब कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि कोई तो ऐसा था जेन्युइन था जो सिर्फ उसके होने पे प्यार करता था। ऐसा नहीं कि कोई उसका स्टेटस या फिर उसका सोच रहा होता है कि मुझे अब उसको सच बता देनी चाहिए, और उसके बाद वो सोचता है कि मुझे अब अपनी लाइफ में मुझे अपनी फैमिली चाहिए, मुझे अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना है, मुझे उसके साथ एक नई तरीके से अपनी लाइफ को शुरू कर। वो हेगा पर मेरी वाइफ बनी बोलकर बाहर की तरफ जाता है। वो उसे बनी कहता है क्योंकि वो छोटी क्यूट सी बनी जैसी दिखती है। इसी बात की वजह से सुनता है फोन में शाह तो से बात कर रही थी। ये बोल रही होती कि नहीं अभी वो सोया हुआ है तो मैं अभी उसे नहीं बोल सकती, ये बात जितना सीक्रेट रहेगा उतना ही अच्छा। और उसके बाद वो जो सुनता है उसे बहुत बुरा लगता है। और उसके बाद सुबह वाला सीन जहाँ पर शाह तो बैक टू कार मैकेनिक वाले गेटअप पे थी, वो बाहर निकलने वाली होती है, तभी हमें दिखाया जाता है सीनियर उसे रोकता है, बोलता है बनी कहाँ पर जा रही हो। तभी वो बोलती है नहीं वो एक्चुअली मुझे एक दोस्त से मिलना है, मेरी मदद लगेगी, अभी भी हमारी शादी हुई है ना तो मैं भी तुम्हारे दोस्तों से मिल लूंगा। वो बोलती है नहीं नहीं बनी, नहीं नहीं यानी ऐसे कोई बात नहीं, मैं अकेले मैनेज कर लूंगी, तुम ना आराम करो ठीक है ना। बोलकर वो बहुत बुरा लगता है कि ये कहीं किसी लड़के से मिलने के लिए तो नहीं जा रही है। वो अब इस इनसिक्योरिटी में पड़ जाता है कि इन दोनों की शादी जिस हालत में हुई थी वो इतना सही भी तो नहीं था। तो अब वो सोचता है कि नहीं मुझे तुम्हारे पीछे तो जाना पड़ेगा। और तब हमें दिखाया जाता है शाओतोंग तो अपने पुराने मास्टर के पास गई हुई थी, मतलब उस गैरेज के ओनर जो काफी परेशान थे। इसी बात की वजह से उसने उनसे मदद मांगी हुई थी। और हमें दिखाया जाता है वो वहाँ पर खड़े होते और काम कर रही थी। और तभी असिस्टेंट बोलता है बॉस मुझे लगता है आपकी वाइफ ऐसे नहीं वो बस काम कर रही है। और तभी वो बोलता है फिर उसने मुझे और उसके बाद वो उसे कॉल करता है। तभी वो झूठ बोलती थी कि मैं तो शॉपिंग पर हूँ। और उसके बाद जैसे वहाँ पर वो शीरट को देखती है डरती है और बोलती कि हानी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बोलता है बनी तुम मुझे झूठ बोली थी ना इसलिए मैं तुम्हें पकड़, तो झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। तभी वो बोलती है एक्चुअली मुझे 3 दिन तो यहाँ पर लगने वाला है काम के लिए, तो मैं घर नहीं। वो बोलता है ठीक है तो एक काम करता हूँ मैं भी यहीं पर रुक जाता हूँ। तभी वहाँ पर वो बोलती है कि मुझे ओनर से बात करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर दिखाया जाता है ओनर को पैसे दे के बोलता है 3 दिन तक यहाँ पर रहने का। कौन करता है काम करने के लिए पैसे दे रहा है, मतलब वो खुद काम करेगा पैसे भी खुद देगा। तभी वो बोलती है अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकते, हम भी इलाज करवा रहे हैं लेकिन अभी भी इसका सर पे जो चोट है ना वो ठीक नहीं हुआ। बोलती है और ये सुनने के उसका बहुत हंसने लगता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये लोग मिलकर काम करते हैं और बहुत सारे कार रिपेयर भी करवा दिया जाता है क्योंकि इनको कार रिपेयरिंग काफी अच्छा। और इसी के साथ वाला पार्ट खत्म होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वाला पार्ट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, अगर आप लोग मेरे चैनल में नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलूंगी आप लोगों के साथ बहुत जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर। अगर जल्द से जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट चाहती हो तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिख लेना।